आपको पता है कि भारतीय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है वो पाकिस्तान को सीधे तरीके से और बिल्कुल वाशगाफ अल्फाज के अंदर धमकी भी दे चुका है। और कल राजनाथ सिंह ने कहा कि हम पाकिस्तान पर हमला कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पाकिस्तान हमारे मामलात में मुदाखलत कर रहा है। उनका कहना था कि हमने मगरबी सरहद पर अपने पड़ोसी को वाज़ेह पैगाम दिया कि अगर उसने अपनी हदूद पार की तो हम सिर्फ मज़ामत नहीं करेंगे बल्कि उसकी हदूद में सर्जिकल स्ट्राइक के साथ फ़ज़ाई हमले भी करेंगे। कुछ लोग हमसे बहुत नाराज हैं और वो सबक सिखाना चाहते हैं, तो ये ना समझा जाए कि ये सिर्फ तो जो हटाने के लिए है, ये कुछ हो भी सकता है और इसकी पूरी तैयारी करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि बड़े भाईजान ने छोटे भाईजान को कहा है कि आप कुछ करें, हम आपके पुष्ट पर खड़े हैं, क्योंकि इनको नाज़रीन कराम, इस वक्त भारत ने माहौल बना लिया है और राजनाथ की धमकी के 24 घंटे के अंदर ही एक इंतहाई बड़ा वाक़या और एक इंतहाई बड़ा हमला भारतीय फ़ौज पर भारत के सूबा पंजाब के अंदर होता है। और इस सब के अंदर नरेंद्र मोदी की जानिब से भारतीय किसानों के आगे घुटने टेके गए, उस पर पूरी दुनिया हैरान तो थी, लेकिन अब असल प्लान जो है वो समझ आ चुका है आने वाले दिनों के अंदर क्या होने वाला है। और इस वक्त बिल्कुल मकबूजा वादी वाला मैदान जो है, मकबूजा वादी वाली जो सूरत हाल है, और ऐन वही स्क्रिप्ट जो है वो इस वक्त भारतीय पंजाब के अंदर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया गया है। और इसके साथ ही साथ पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान पर हमले की धमकी तो राजनाथ दे ही चुका है। और इस सब के अंदर नाज़रीन कराम, मोदी सरकार और एजेंसियों का घिनौना मंसूबा किस तरह से शुरू हुआ है। BSF चैलेंजेस इंट्रूडिंग पाकिस्तानी ड्रोन एंड बोट इन गुरदासपुर सेक्टर। इन्होंने दावा किया है कि गुरदासपुर का जो सेक्टर है उसके अंदर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने चैलेंज किया है पाकिस्तान के एक दाखिल होने वाले ड्रोन को, और पाकिस्तान की तरफ से एक कश्ती आ रही थी उसे। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट और एक बड़ी तशवीशनाक खबर थी, क्योंकि ये एक सीधा इल्जाम था पाकिस्तान के ऊपर। इस सारे के सारे मामले में नाज़रीन कराम, आपको पता है कि भारतीय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है वो पाकिस्तान को सीधे तरीके से और बिल्कुल वाशगाफ अल्फाज के अंदर धमकी भी दे चुका है। और कल राजनाथ सिंह ने कहा कि हम पाकिस्तान पर हमला कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पाकिस्तान हमारे मामलात में मुदाखलत कर रहा है। उस वक्त ऐसा लग रहा था ये मकबूजा वादी के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है, लेकिन अब चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं कि ये सिर्फ मकबूजा वादी नहीं बल्कि भारतीय पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में भी बोल रहा है। और राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट आप अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमा सकते हैं। राजनाथ वॉर्न्स पाकिस्तान, सेज इंडिया विल गिव फिटिंग रिप्लाई इफ प्रोवोक्ड। और इसके साथ ही साथ उसने एक और टाइम्स ऑफ इंडिया पे आप उसकी खबर की शह सुर्खी देख सकते हैं, दिस इज न्यू एंड पावरफुल इंडिया, राजनाथ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू पाकिस्तान एंड चाइना। अच्छा, चाइना का नाम नहीं लिया, पाकिस्तान का नाम लिया, वहां से डबल फेंटा चढ़ता है इसलिए शायद। लेकिन पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर पूरी दुनिया के सामने, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ने राजनाथ की स्टेटमेंट को रिजेक्ट किया और कहा कि ये प्रोवोकेटिव है, ये हमें भड़काने और जंग के ऊपर आमादा करने के लिए और जोश दिलाने के लिए एक स्टेटमेंट है। और आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान रिजेक्ट्स इंडिया डिफेंस मिनिस्टर्स प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट के, पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर उसे रिजेक्ट किया। करेंगे भारत की जो एक बार फिर से बुखलाहट का शिकार है, और भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर इल्जाम आयद किया है कि वो भारत को दहशतगर्दी के जरिए गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहा है। उनका कहना था कि हमने मगरबी सरहद पर अपने पड़ोसी को वाज़ेह पैगाम दिया कि अगर उसने अपनी हदूद पार की तो हम सिर्फ मज़ामत नहीं करेंगे बल्कि उसकी हदूद में सर्जिकल स्ट्राइक के साथ फ़ज़ाई हमले भी करेंगे। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दिफा का पाकिस्तान को धमकी देने का इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज़ बयान मुस्तरद किया। और तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय बयानात का मकसद आलमी बरादरी की तवज्जो मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से हटाना है। भारत इश्तियाल अंगेज़ बयानात देने से बाज ही नहीं आ रहा है, बयानात पे बयानात दिए चला जा रहा है। अभी भारतीय वज़ीर दिफा की पाकिस्तानी हदूद में सर्जिकल स्ट्राइक के साथ फ़ज़ाई हमले करने की धमकी पर आपका मैं मौक़िफ़ चाहूँगी, क्या कहेंगे आप? ये दोबारा से बुखलाहट का शिकार हो गए हैं, ये ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मैं तो काफ़ी अर्से से ये कह रहा था कि उनको जिस किस्म के ज़ख्म लगे हैं पाकिस्तान से और चीन से, और उसके बाद फिर वो हलीफ है अमेरिका का, तो वो आराम से उसको ये चीज़ हज़म तो नहीं हो सकती। वो कोई ना कोई बहाना बनाकर कोई उसको कोशिश करेगा कि उसको बैलेंस आउट करे, लेकिन इम्कान इस बात का है कि वो बैलेंस आउट करते करते पहले वाला इम्बैलेंस है उससे भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। अभी वो देखें, इम्बैलेंस जो उसका इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं उनको वो एक्सटर्नलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। वरना सारी दुनिया जानती है कि फार्मर्स के साथ क्या हुआ, कश्मीर में क्या हुआ, मेनलैंड मुसलमानों के साथ वो क्या कर रहे हैं, क्रिश्चियन के साथ क्या कर रहे हैं, सदियों से जो बसे हुए लोग हैं उनको वहाँ से उखाड़ रहे हैं। तो जो कुछ उनकी अपनी पॉलिसियाँ हैं, जो उनका रिएक्शन है इंटरनल,
उसको एक्सटर्नलाइज करने की कोशिश कर रहा है। अब वो चूंकि वज़ीर दिफा का बयान है तो ज़रा मैं भी उनको बता दूं एक बात कि ये सिर्फ आपकी मर्जी नहीं है कि आप सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे और जहाज़ों को लेकर आएंगे, और आप ये ना समझिएगा कि हम भी सिर्फ अपना दिफा करेंगे, फिर हम भी वही कुछ करेंगे जो हमने प्लान किया हुआ है, और शायद आपके वहमो गुमान में ना हो कि हमने क्या प्लान किया हुआ है। तो आप अपनी रईस साहब को बचा लें, इसी में आफियत है, वरना जो 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 आप अमेरिका के हलीफ बने हुए, अमेरिका पहले ही यानी हम इनको सरप्राइज देंगे फिर इंशाल्लाह, बहुत बड़ा देंगे जी। इस दफा ज्यादा बड़ा सरप्राइज होगा पहले वाले के मुकाबले में, क्योंकि उनको आइडिया नहीं है। तो ये वो समझता है अगर भारत के वो बहुत बड़ा मुल्क है, जो कि है, ठीक है, लेकिन हम जानते हैं उनकी ट्रेनिंग कैसी है, हम जानते हैं उनके हथियार कैसे हैं, हम जानते हैं उनका दिल गुर्दा कितना है, और वो अगर हमारे लोगों को जानते हों कि जो कि मौत को तलाश करते हैं, शहादत के मतमन्नी हैं, कलमा हक बोलने वाले हैं, अपनी जान हर चीज़ पे अपने वतन पे निछावर करते हैं, अल्लाह ताला के हुक्म पे निछावर करते हैं, तो ये तो उनको तो आइडिया नहीं है कि क्या होगा। पूरा कश्मीर उठ खड़ा होगा, मकबूजा कश्मीर, वहाँ से यहाँ से हम चलेंगे और आपस में हाथ मिलाएंगे वहाँ जाकर मकबूजा कश्मीर में। आप जरा करके देखिए, बिस्मिल्लाह करें, हम तो मुंतज़िर हैं इस बात के जी। अच्छा जरा सब आगे चलते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने एक बात बड़ी ठीक कही है कि जी भारतीय बयानात का मकसद जो आलमी बरादरी की तवज्जो है मकबूजा कश्मीर में जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं वो हटाना है, कि लोगों की तवज्जो हटे, क्योंकि कुछ दिन पहले अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की जो पेश करदा कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की करारदाद है वो मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई है, और जनरल असम्बली कमेटी इजलास में करारदाद को तमाम ममालिक ने बगैर वोटिंग के मंजूर भी किया था। ये कहीं उसी का तो नतीजा नजर नहीं आ रहा जी। ये देखें, ये उसका पार्शल नतीजा तो जरूर है। एक मैंने आपको फैक्टर बताया कि जो उनको जख्म लगे हैं, एक ये फैक्टर है जो आप कह रही हैं, और एक बहुत बड़ा फैक्टर और है, और वो है कि कौन कौन हमसे नाराज हैं। ये जो अफगानिस्तान की सिचुएशन हुई है, जो कुछ वहाँ पर है, उस पर कुछ लोग हमसे बहुत नाराज हैं और वो सबक सिखाना चाहते हैं। तो ये ना समझा जाए कि ये सिर्फ तो जो हटाने के लिए है, ये कुछ हो भी सकता है और इसकी पूरी तैयारी करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि बड़े भाईजान ने छोटे भाईजान को कहा है कि आप कुछ करें, हम आपके पुष्ट पर खड़े हैं, क्योंकि इनको सबक सिखाना ज़रूरी है। ये मेरा अंदाज़ा है, गलत हो सकता है, और पाकिस्तान को चाहिए कि इसको हल्का ना ले, इस पर पूरी तैयारी करे, और ये बहुत बड़ा मौका कुदरत फराहम करेगी अगर उन्होंने कोई ऐसी शरारत की, क्योंकि जो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं वो तो 100% इनके खिलाफ हो चुके हैं। तो जब इंटरनल इतने वहाँ पर मौजूद है मवाद और उनके खिलाफ जद्दोजहद करने वाले लोग मौजूद हैं, बिल्कुल तैयार हैं, तो ये तो बेहतरीन मौका होगा पाकिस्तान के लिए अपने सारे पुराने मामला सीधा करने का। तो देखते हैं कि क्या होता है। तो इसको ये नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ कवर अप करने के लिए, इसकी फिजिकल मैनिफेस्टेशन हो सकती है।